अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ही नाश्ते में देसी घी के परांठे, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये जो देसी घी मैंने मंगवाया था ईद से पहले मंगवाया था, और जो बलाई से देसी घी बनता है ना, इसमें और बलाई से बने हुए देसी घी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये बहुत ही मज़े का होता है। अब तो मैं खानों में भी थोड़ा बहुत ये यूज़ करती हूँ, इसके अलावा बच्चों को रोटी में भी लगा के देती हूँ। और बच्चों को ज़रूर दिया करें, आप ख़ुद फ़र्क देखेंगे। यहाँ जी आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना अच्छा सा नाश्ता करूँ। नाश्ता करने के बाद जी आज संडे का दिन था, तो बड़े रिलैक्स होकर नाश्ता किया। फिर आज बच्चों को नहलाना भी था, तो सबसे पहले ना बच्चों को मैंने ऑयलिंग कर दी थी। अच्छी तरह इनके बालों में मैंने ऑयल लगा दिया था, और इसके बाद ना मैं 2-3 घंटे के लिए ना छोड़ देती हूँ। तो इतनी देर में मैं घर के काम कर लूँगी और बच्चों के सर में ऑयल लगा रहेगा। और घर के जो फिर मैंने ना काम स्टार्ट कर दिए। इसके बाद थोड़ी देर बच्चों को बाहर लेके गई। ये लो इलाफ, आप ये ले लो। उसके बाद ठीक होती है वैसे और इसके बाद जी मैं आ गई थी इलाफ के रूम में। इसको बैठाया, मैंने कहा थोड़ी बहुत स्टडी कर लो, क्योंकि इसका ना थोड़ा बहुत काम रह गया था, होमवर्क रह गया था, वो करवाया। इसके बाद स्पेशली ना रीडिंग पे बहुत ज़्यादा इसका मैं फ़ोकस करती हूँ। तो इसकी रीडिंग माशाल्लाह उर्दू और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो पढ़ भी लेता है। और जब बच्चे ना पढ़ना सीख जाते हैं ना, तो लिखना वो खुद ब खुद सीख ही जाते हैं। तो इसी तरह ना मैं इसको पढ़ाती हूँ, फिर इमला करवाती हूँ, डिक्टेशन करवाती हूँ। तो बस घंटा एक मैंने इसको पढ़ाया। इसके बाद जी मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बच्चों के कपड़े प्रेस किए। एक ये नया ड्रेस मैंने सिलाई करवाया, तो मैंने कहा आज ये पहनूंगी। और मुझे ना ज़रा ब्राइट कलर के ड्रेसेस बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस इस किस्म का इसका ट्राउज़र था, और मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, बच्चों के भी। और बस अब मैं बच्चों को ना रेडी करूँगी। और सबसे पहले ना मैं खुद रेडी हो गई थी, और इसके बाद ना मैंने कहा बच्चों को रेडी करूँगी। थोड़े से 2-3 बस काम रह गए थे। हेल्पर आई थी, उसके साथ ना मैंने घर की क्लीनिंग भी करवा दी थी। तो बच्चों को यहाँ ना मैंने ना वाटरमेलन काट के दिया था। बच्चे माशाल्लाह मेरे ना इतने शौक़ से वाटरमेलन खाते हैं जिसका हिसाब ही नहीं। तो आराम से बैठ के खा रहे थे। इतनी देर में ना ये जो मैंने इनकी ना अलमारी सेट की है। कुछ मैंने सर्दियों के यहाँ कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि बीच बीच में ना बारिश होती थी, तो मौसम ना थोड़ा सर्द हो जाता था, तो इस वजह से उन्हें पहनाने पड़ते थे। अब तो इस कदर गर्मी हो गई है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने यहाँ से उन्हें निकाल दिया और इनकी सारी अलमारी मैंने सेट की है। और इतना सुकून मिलता है जब अलमारियाँ सेट हो जाती हैं, और पर वो ज़्यादा दिन तक सेट नहीं रहती, बस ऐसी मैसी हो जाती हैं। तो ज़्यादातर गर्मियों के जो होते हैं ना बच्चों के कपड़े, वो मैं प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ। इसके बाद ये ना डोर मैट मैं लाई थी, तो मैंने कहा यहाँ रख दूँ, क्योंकि ना रूम जो होता है ना काफ़ी इससे क्लीन रहता है। तो बच्चे जूते वगैरह मैंने उन्हें समझाया था कि बाहर ही उतार के आया करें। इसी तरह ना मैंने लाउंज में जब एंटर होते हैं ना, तो वहाँ भी डोर मैट रखा हुआ है। इससे जो घर ना बड़ा क्लीन रहता है। इसके बाद मैं लाई थी कुछ दिन पहले फातिमा के ये लॉन के सूट्स लाई थी। गर्मियों में ना बच्चों के लिए यही बेस्ट रहते हैं। गर्मियों में कुछ भी नहीं और पहनाया जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और बच्चे इसमें रिलैक्स भी रहते हैं। तो दूसरे अगर पहनाए ना कपड़े, तो उससे ना एक तो ना गर्मी दाने बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बाद मैंने निकाले थे कपड़े के, ये मेरे सामने रहेंगे ना, तो मैं फिर इनको सिलाई करवाऊँगी। और बच्चों को मैंने नहला दिया था। और फातिमा और मेरे दोनों बच्चे जब रेडी होते हैं ना, तो उनका दिल होता है हमें ना कहीं बाहर घुमा के मामा लाएं। लेकिन अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं इन्हें ना साथ वाली शॉप में ले गई थी। गर्मी इस कदर है कि यकीन करें बाहर मुँह नहीं हो रहा था, धूप बहुत ज़्यादा थी। आज सड़क भी सुनसान थी, और बस मैंने ना इन्हें थोड़ा बहुत ना खाने की चीज़ें ला के दी थी कि थोड़ा ना ये इनका दिल बहल जाए। और इसके बाद ना ये बस अपने कामों में लग गए थे और बैठ के थे। अल्हम्दुलिल्लाह घर के तो सारे काम हो गए हैं, और सबसे जो मेन काम रह गया वो है कुकिंग। खाना आज मैंने बनाना है जी, चिकन बनाना है। हस्बैंड ने कहा था कि आज चिकन बनाना, तो बच्चे भी शौक़ से चिकन ही खाते हैं। आप हमेशा कहते रहते हैं कि आप चिकन बहुत बनाती हैं, तो मेरे घर में जी चिकन बहुत शौक़ से खाया जाता है। मुझे तो सब्ज़ियाँ और दालें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, पर वो कम ही पकती हैं। तो आज मैं चिकन का नॉर्मल सा देसी सा जैसे सालन होता है ना, तो वो बनाऊँगी।
और अभी सारे घर के काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी मैंने बात दे दी है, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ खाने का रह गया, जो बहुत देर हो गई है मुझे। तो अब मैं किचन में चलती हूँ तो खाना बनाऊँगी। अच्छा, चिकन में जब बनाती हूँ ना तो इसको पानी में ना 2-3 उबाल दे देती हूँ हल्दी डाल के, तो इससे जो इसका ब्लड और स्मेल होती है वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, तो चिकन बड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ मैंने ना गर्म पानी में चिकन डाल दिया और इसमें हल्दी डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून और मिक्स कर दिया। दूसरी तरफ में मैं चिकन का मसाला रेडी कर रही हूँ, सिंपल सा मसाला रेडी कर रही हूँ, लेकिन चिकन बहुत ही मज़े का बनता है। और देखें जो 1-2 उबाल ही आए हैं तो ये जो चिकन का ब्लड है वो ऊपर आ जाता है ऐसे झाग बनकर, तो ये सारा मैं निकाल दूँगी। इसके बाद ना चिकन को वॉश कर लूँगी और पानी गिरा दूँगी, तो बस जी हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। इसके बाद जी प्याज जो गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक मैंने डाल दिया और आम सा मसाला बना रही हूँ जैसे हर घर में ही बनता है। तो इसके बाद जी इसमें टमाटर डालूंगी, हरी मिर्चें और बाकी मसाला जार डालूंगी, तो बस हमारा जो है ना मसाला रेडी हो जाएगा। मसाले की भुनाई में पानी ना बीच में डालती हूँ और वो उसकी भुनाई ना मसाले की अच्छी तरह करती हूँ। अगर मसाले की अच्छी तरह भुनाई हुई है ना तो फिर आपका खाना बहुत ही अच्छा बनता है। स्पेशली अगर आपका ना चिकन है तो मसाला आपका अच्छा होना चाहिए। तो मसाले की मैंने ना अच्छी तरह भुनाई की थी और इसके बाद जी अभी ना मसाले को मैं ना दम दूंगी और ये जब गल जाता है ना तो फिर मैं दोबारा इसकी भुनाई करती हूँ। तो हरी मिर्चें मुझे याद नहीं रही थी, तो ये बारीक बारीक काट के ना मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आजकल हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हुई हैं। तो मसाला जब अच्छी तरह गल जाएगा ना तो फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी और इससे ना मसाला बहुत ही अच्छा बनता है। तो जब भी ना मसाले की भुनाई करें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालें ना, तो इससे मसाला नीचे भी नहीं लगता और इसकी भुनाई भी अच्छी होती है। मसाला रेडी हो गया था तो चिकन मैंने अच्छी तरह वॉश करके वो डाल दिया और इसकी ना भुनाई अच्छी तरह करूँगी और इसके बाद जी इसमें पानी डाल दूँगी। आज ना वो होता है ना देसी चिकन जो शोरबे वाला, वो बना रही हूँ और बहुत ही मज़े का ये बना था और बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाया था। तो बस इसे मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको ना दम पर रख दूँगी और बस मैं तकरीबन पौना घंटा या कह लें आधा घंटा ना हल्की आंच पे ये जो सालन है ना पकता रहेगा। और आटा मैंने पहले ही गूंद के फ्रिज में रख दिया था। आजकल गर्मी है तो बाहर तो बिल्कुल नहीं आटा गूंद के रखने होता, मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब ना मैं रोटी बना लूँगी, इतनी देर में हमारा सालन भी रेडी हो जाएगा। तो बच्चों को भी ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो फटाफट मैं रोटी बना लूँगी। इसके बाद जी एक ना सवाल का आपके जवाब देना चाहती हूँ। आप मेरे ससुराल का इस कदर पूछते हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। अक्सर तो इस कदर ताने आते हैं, मैं तो समझ नहीं पाती। तो देखें, हर किसी को व्लॉग्स में लाना या अपनी वीडियोस में लाना मुनासिब नहीं है, तो मैं उन्हें नहीं लाती। और मेरे अम्मी अब्बू को आप ज़्यादातर देखते हैं, मैं उन्हें ही लाती हूँ। मेरी भतीजी हैं उन्हें भी मैं इतना ज़्यादा नहीं लाती, भाभी हैं उन्हें भी नहीं लाती। तो मेरे अम्मी अब्बू मतलब मैं उनसे भी पूछ के वीडियो बनाती हूँ, तो वो अगर मुझे ओके कहते हैं तभी मैं लाती हूँ उन्हें। तो मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर अपने हस्बैंड को लाती हूँ, वो भी ज़्यादातर काम पे ही रहते हैं। अपने बच्चों को या मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स हैं, मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल में सिर्फ लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। जो भी मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे देखना पसंद करते हैं। तो मैं किसी और को लाती भी हूँ ना तो वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे वेल विशर हैं या मुझे देखना पसंद करते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो मुझे पता नहीं है वो कौन से लोग हैं जो हर दावत में, हर मेरे घर में कोई फंक्शन होगा, कोई बात होगी तो अजीब तरीके से टॉन्ट मारते हैं, ससुराल का पूछते हैं। यही बात है कि उन्हें नहीं पसंद मेरी वीडियोज़ में आना तो मैं उन्हें नहीं लाती। मेरे पेरेंट्स को पसंद है तो मैं उन्हें लाती हूँ। तो मेरे इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप अपनी अम्मी के घर बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो मेरे अम्मी का घर मेरे पास ही है, तो अब मैं वो भी नहीं जाती क्योंकि मेरे घर के अपने इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो वो अब्बू स्पेशल गाड़ी लेके आते हैं और मुझे और बच्चों को लेके जाते हैं। और मेरा अपना घर है, मैं अपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलग घर में रहती हूँ। मेरा जो अपना घर का एक सिस्टम है, मैं हर वक्त कैमरा लिए अपने ससुराल वालों के पीछे तो नहीं जा सकती, आपको दिखा तो नहीं सकती। फिर मैं वो मैसेजेस जो होते हैं ना, कमेंट्स कह रहे हैं, वो मैं डिलीट कर देती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरा चैनल है, मुझे नहीं अच्छे लगते वो कमेंट्स, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि वो फिर दूसरों के बिना मेरे जो होते हैं सब्सक्राइबर्स
वहाँ वो फिर मैसअप मचाते हैं। तो मैं सिंपली उन्हें डिलीट कर देती हूँ। जो ऐसे मैसेजेस और कमेंट्स करते हैं ना, वो ना किया करें, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैंने एंड में क्या करना है, वो डिलीट कर देने। और बहुत से लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल गए होंगे और वो सेटिस्फाई हो गए होंगे होपफुली। तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी, मेरी ज़िंदगी की कहानी थी, जिस कहानी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये कार्गो आया था मेरे बहन भाइयों का, जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री से भेजा था। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें थी, गिफ्ट्स उन्होंने भेजे थे मेरे बच्चों के लिए, घर की चीज़ें भेजी थी। और अम्मी अब्बू और भतीजियाँ ना ये लेके आई थी। और ये तकरीबन 2 दिन पहले की ये वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक रूम की कारपेट थी, ये भी उन्होंने वहीं से भेजी है। और ये जो गिफ्ट्स आए ना, ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें बहुत से गिफ्ट्स थे मेरे बच्चों के लिए, घर की डेकोरेशन की जो थी ना चीज़ें थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ ना एक एक हम चीज़ देख रहे थे। ये ना इशा के बाद आए थे, काफ़ी लेट अम्मी अब्बू और ये सारे आए थे। तो फिर हम ना सारी चीज़ें देख रहे थे। बच्चे माशाल्लाह उनकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो बस ये देखें, अम्मी अब्बू और सारे वो चले गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे और चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। और अब मैं ये सुबह ही संभालूंगी क्योंकि अभी ना मैंने बच्चों को सुलाना है। होपफुली आज की ना वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।